नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स पर। ये किताब तो आजकल हर जगह दिखती है ना? हमने इसकी काफ़ी समीक्षाएं देखी और जो मुख्य बातें हैं वो निकाली हैं। तो कोशिश यही है कि इसके जो सबसे काम के हिस्से हैं उनको समझें। ये जो बात है कि रोज़ सिर्फ 1% बेहतर होना, क्या इससे सच में ज़िंदगी बदल सकती है? मतलब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? बिल्कुल बिल्कुल, यही तो इस किताब का सार है। देखिए, ये किताब ये नहीं कहती कि आपको अचानक कुछ बड़ा करना है। नहीं, ये कहती है सफलता मिलती है रोज की छोटी छोटी, लगभग जो दिखती भी नहीं है, उन आदतों से, धीरे धीरे। हम्म। इसे आप ऐसे समझिए जैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट। छोटे छोटे निवेश पर समय के साथ बहुत बड़ा रिटर्न। बस थोड़ा धैर्य चाहिए होता है। हाँ, वो कंपाउंडिंग वाला आइडिया। और एक चीज जो मुझे बहुत सही लगी वो है सिस्टम पर इतना जोर देना, लक्ष्यों से भी ज्यादा। किताब में वो लाइन है ना, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। इसका मतलब क्या है ठीक ठीक? हाँ, ये बहुत गहरी बात है। मतलब ये है कि सिर्फ इच्छा रखना या बड़ा गोल सेट कर लेना काफी नहीं है। अच्छा। ज्यादा जरूरी है एक ऐसा ढांचा, एक रूटीन बनाना जो अच्छी आदतों को सपोर्ट करे, जो उन्हें आसान बना दे। लक्ष्य तो ठीक है, वो दिशा दिखाते हैं, पर सिस्टम वो रास्ता है जो आपको रोज उस दिशा में चलाता है। ठीक है, ठीक है। तो सिस्टम बनाना है, पर ये आदतें बनती कैसे हैं? वो जो हैबिट लूप का जिक्र आता है किताब में, संकेत, फिर इच्छा, प्रतिक्रिया, इनाम, ये क्या चीज है? कैसे काम करता है ये चक्र? जी, ये आदत का मनोविज्ञान है, उसकी बुनियाद। पहला है संकेत, मतलब कोई इशारा, कोई ट्रिगर। जैसे फोन की नोटिफिकेशन? हाँ बिल्कुल। या सुबह का अलार्म, ये दिमाग को बताता है कि भाई अब ऑटो पायलट मोड में जाने का टाइम है। फिर आती है इच्छा, उस इनाम की तलब जो मिलने वाला है। हम्म। उसके बाद होती है प्रतिक्रिया, यानी वो असल काम, वो आदत। और आखिर में मिलता है इनाम, जो दिमाग को मजा देता है, संतुष्टि देता है, और दिमाग सीखता है कि हाँ, ये दोबारा करना चाहिए। ये चारों मिलकर एक लूप बनाते हैं जो समय के साथ मजबूत होता जाता है। समझ गया। और इसी लूप को हैक करने के या अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के वो 4 नियम हैं। स्पष्ट बनाओ, आकर्षक बनाओ, आसान बनाओ और संतोषजनक बनाओ। सुनने में तो आसान लगते हैं। हाँ, ये नियम बहुत सीधे हैं पर बहुत पावरफुल हैं, क्योंकि ये सीधे उस लूप के हर हिस्से पर काम करते हैं। अच्छी आदत डालनी है तो संकेत को एकदम साफ कर दो। जैसे आपने कहा, दौड़ने के जूते दरवाजे पर रख दिए। इच्छा को इतना लुभावना बनाओ कि मजा आए करने में। काम को इतना आसान बना दो कि ना करने का मन ही ना करे। जैसे 5 मिनट की कसरत से शुरू करना। बिल्कुल, सिर्फ 5 मिनट। और इनाम तुरंत मिलना चाहिए। दिमाग को फौरन अच्छा लगना चाहिए। और अगर बुरी आदत छोड़नी है तो बस इसका ठीक उल्टा कर दो। संकेत को छुपा दो, इच्छा को मुश्किल बना दो, काम को कठिन कर दो और सजा को तुरंत महसूस कराओ। हाँ, वो आसान बनाओ वाला फंडा। मतलब रोज 1 घंटा जिम का सोचना ही भारी लगता है, पर शायद बस जिम के कपड़े पहन लेना, ये छोटा सा काम है ना? शायद यहीं से शुरुआत होती है। निश्चित रूप से छोटे कदम बहुत मायने रखते हैं। और किताब इससे भी एक लेवल ऊपर जाती है। वो बात करती है पहचान आधारित आदतों की, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। हाँ, ये वाला कॉन्सेप्ट तो मुझे लगता है गेम चेंजर है। मतलब सिर्फ ये नहीं सोचना कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, बल्कि ये सोचना कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो सुबह जल्दी उठता है। ये कैसे काम करता है? ये बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। देखिए, जब आप अपनी आदतों को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं ना, तो वो सिर्फ काम नहीं रह जाते, वो इस बात का सबूत बन जाते हैं कि आप कौन हैं। हर बार जब आप कोई सेहतमंद खाना चुनते हैं तो आप सिर्फ कैलोरी नहीं गिन हैं, आप अपने स्वस्थ व्यक्ति वाली पहचान को वोट दे रहे हैं, उसे मजबूत कर रहे हैं। वाह। किताब में लिखा है, आप जो भी काम करते हैं वो उस व्यक्ति के प्रकार के लिए एक वोट है जिसे आप बनना चाहते हैं। ये बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से आता है। ये ज्यादा टिकाऊ होता है। सही बात है। तो इतने सारे प्रैक्टिकल आइडियाज हैं इसमें, शायद इसीलिए ये किताब इतनी पॉपुलर हुई है। क्या ये बात है कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं देती, बल्कि एक्शनेबल स्टेप्स देती है? हाँ, मेरे ख्याल से इसकी कामयाबी का बड़ा कारण यही है, इसकी सरलता और व्यावहारिकता। इसमें ठोस सलाह है जिसे कोई भी अपना सकता है। और ये हवा में नहीं है, ये चार्ल्स डूहेग या बीजे फॉग जैसे एक्सपर्ट्स के रिसर्च पर आधारित है। अच्छा। लेकिन इसे लिखा बहुत सरल भाषा में गया है, आम पाठक आसानी से समझ सकता है। और वो जो उदाहरण दिए हैं ना, स्पोर्ट्स से, बिजनेस से, आम जिंदगी से, उनसे भरोसा बनता है। और हर चैप्टर के अंत में जो समरी है
वो भी बहुत मदद करती है। लेकिन क्या कोई कमी भी है? जैसे मैंने सुना है, कुछ लोगों को लगता है कि इसमें बातें दोहराई गई हैं, खासकर अगर किसी ने पहले से हैबिट्स पर पढ़ा हो। हाँ, ये बात कुछ हद तक सही है। अगर किसी ने मान लीजिए द पावर ऑफ हैबिट या टाइनी हैबिट्स जैसी किताबें पढ़ी हैं, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स उन्हें जाने पहचाने लगेंगे। और ये भी कहा जा सकता है कि कभी-कभी जटिल मनोवैज्ञानिक चीज़ों को शायद थोड़ा ज़्यादा ही सरल बना दिया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें। पर क्या इस सरलीकरण से कभी-कभी असल जिंदगी की जो मुश्किलें हैं वो नजरअंदाज हो जाती हैं? क्या हर आदत बदलना इतना ही आसान होता है जितना किताब बताती है? ये एक वाजिब सवाल है। देखिए, असल जिंदगी में तो बहुत सी बाधाएं आती हैं। माहौल बदलता है, मोटिवेशन ऊपर नीचे होता है, किताब सिस्टम बनाने पर जोर देती है जो बहुत अच्छा है, लेकिन बाहरी दुनिया का असर तो रहता ही है। फिर भी मैं कहूँगी कि जो मूल ढांचा किताब देती है, छोटे सुधार, सिस्टम पर ध्यान, पहचान बनाना, ये ज़्यादातर लोगों के लिए एक बहुत मजबूत शुरुआती पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखें तो थोड़ी दोहराव या सरलीकरण की आलोचनाओं के बावजूद जो मुख्य संदेश है वो बहुत पावरफुल है कि छोटे लगातार कदम, उनमें असाधारण ताकत है और वो हमारी पहचान से गहरे जुड़े हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ ज्ञान की किताब नहीं है, ये करने की गाइड है। ये उन सभी के लिए है जो सच में बदलाव लाना चाहते हैं, चाहे वो छात्र हों, कोई प्रोफेशनल हो या घर संभालने वाले। ये बस याद दिलाती है कि बड़े पहाड़ भी छोटे छोटे पत्थर हटाने से ही सरकते हैं। तो शायद टेक अवे यही है कि हमें बड़े नाटकीय बदलावों का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि उन छोटे रोज के कामों पर फोकस करना चाहिए जिन्हें हम अक्सर मामूली समझकर छोड़ देते हैं। निश्चित रूप से। और जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। अगर हमारी हर आदत, हर छोटा काम हमारी पहचान के लिए एक वोट है, तो आज का हमारा वोट किस पहचान के लिए जा रहा है? सोचने वाली बात है।